चलो आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य। ठीक है, ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो इसकी कुछ बातें हम लोग समझ लेते हैं, कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये अगर ये क्लास देख रहे हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा, समझ में भी आएगा। तो इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं ए बी सी, जिसमें बी कोण समकोण होता है। हम ये भी जानते हैं कि कोण के सामने के भुजा जो होता है वो लंब होता है। मतलब ए का सामने का भुजा बीसी है तो बीसी की इसका क्या हुआ, लंब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोण सी को लेते हैं, कोण सी को लेते हैं। जब हम कोण सी को लेंगे तो कोण सी के सामने का भुजा ये है तो ये लंब होगा, लंब होगा। लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको हम एच से सूचित करते हैं, हाइपोटेनियस होता है। फिर से रिवाइज हो जाएगा, पिछली कक्षा में जो भी बच्चे नहीं आए होंगे उनको ये रिवाइज हो जाएगा। चलिए समझते हैं फिर। ठीक है, अब देखो इतना हम जान गए। ये भी जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का वर्ग कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा था कि साइन थीटा, साइन थीटा, देखो साइन कॉस, और एक ट्रिक हमने लिखा था, ट्रिक, ट्रिक क्या था, लाल, लाल बटा कक्का, ये ट्रिक पढ़े थे हम। ये था साइन थीटा का, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, मतलब P बटा H। ठीक है, लंब बटा कर्ण हो गया, H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस। ठीक है, तो P बटा H। ठीक है, समझिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, देखो A से आधार और K से कर्ण, तो आधार बटा, आधार कितना है B, कर्ण कितना है H है। ठीक है, अब देखो ये tan थीटा के लिए होता है, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटा कर्ण, L से लंब, L से लंब और A से कर्ण, तो लंब P है तो P लिखेंगे, और कर्ण कितना है, आधार कितना है, आधार B है तो B लिखेंगे। सब सही सही है, बिल्कुल सही है, समझ में इतना आ रहा है। अब चलो अब समझते हैं, हम तो तीनों को निकाले हैं, तीन को बाकी है अभी, सेक थीटा कोसेक थीटा और सेक थीटा बाकी है, कोसेक थीटा बाकी है, कॉट थीटा बाकी है। तो देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटे पी। ठीक है, एच बटे पी हो जाएगा। ठीक है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी, मतलब कर्ण बटा आधार, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है। अरे इसको उल्टा कर दोगे, इसको उल्टा कर दोगे, के ऊपर लिख दो, के ऊपर लिख दो, और लाला नीचे चले आएंगे। उल्टा कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, तो पहला जो होगा वो कोसेक थीटा का हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा का, ये हो जाएगा सेक थीटा का, और ये हो जाएगा कॉट थीटा का। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा टेन का, बी बटा आधार बटा, देखो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, पी बटा बी बटा पी। समझ में आया। अब देखो इतना हम लिख लिए। ठीक है, अगर हम साइन थीटा,
हम उल्टा कह रहे हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो हम दोनों को एक साथ लिख के देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मान P बटा H गुना कोसेक थीटा का मान H बटा P। इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, इसे कैंसिल, कितना आया 1। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें याद आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला हमेशा याद रखना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। ठीक है, सेम ऐसे ही सारे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम cos थीटा और सेक थीटा को बोलते हैं कि अपोजिट है, तो सेक थीटा इंटू अगर हम cos थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं तो लिखेंगे cos थीटा की जगह पे b बटा h गुना सेक थीटा की जगह पे h बटा b। देखो इसे ये कैंसिल, इसे ये कैंसिल, क्या निकल के आया यहाँ पे निकल के आया cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी एक फॉर्मूला है। ये सारे जितने हम गोला लगा रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इस पे गोला लगाया, इस पे गोला लगाया, इस पे गोला लगाया, और ये ट्रिक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना जरूरी है। वैसे ही tan थीटा वाला होगा तो लिख लो यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 कैसे होता है समझ में आ गया, ये 1 कैसे आता है समझ में आ गया। tan थीटा इंटू cot थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ये भी cos थीटा sec थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, sin थीटा cosec थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलो, हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता कैसे है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, कैसे आता है, ठीक है, इसको हम आज देखते हैं, प्रूव करते हैं, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और यही से, इसी क्वेश्चन से बहुत सारे थ्योरी हम बनाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, इसी से आता है। केवल एक ही फॉर्मूले से 3-4 फॉर्मूले आ जाते हैं। कैसे आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। देखो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, इस कोण को हमारे थीटा माने हैं, तो इस कोण को थीटा ना मानकर हम क्या लिख देते हैं, क्या लिख दें बताओ, इसको क्या लिख दें, इसको सी लिख दो। ठीक है, इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम सी लिख देते हैं। समझ में आया। अब देखो, जब हमने सी लिख दिया बाबू, हाँ, तो हमने बोला यहाँ पे सी लिखते हैं, सी नहीं थीटा ही रहने दो, थीटा ही मान करके, नहीं तो यहाँ पे सी में आएगा आंसर, तो यहाँ पे सी आने लगेगा, फिर आप लोग बोलोगे कि थीटा लिखे हैं फिर सी में कैसे आ गया, तो यहाँ पे थीटा ही लिखो। ठीक है, थीटा ही लिखो। आप देखो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लेना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखोगे, AC का वर्ग, AB का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग होगा। कर्ण कितना है, AC है। ठीक है, BC आधार है और AB क्या है, लंब है। ये समझ में आया इतना। अब बताओ, अगर हम दोनों तरफ AC से भाग दे देते हैं, इधर भी AC स्क्वायर, इधर भी AC स्क्वायर। ठीक है, कर्ण के वर्ग से हम भाग दे देते हैं। कर्ण के वर्ग से अगर हम भाग दे दें, दोनों तरफ कर्ण के वर्ग से भाग देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ लिख लेना, दोनों तरफ कर्ण के वर्ग से भाग देने पर, देखो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन हम थ्योरी समझा रहे हैं कि कैसे आता है। ठीक है, आप देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ए बी बटा ए बी स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस इसको BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हो, इज इक्वल टू AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखो, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं AB बटा AC का वर्ग प्लस BC बटा
ए सी का वर्ग इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आ गया सबको। अब बता दो कि यहाँ पे ए बी कहाँ है, ए बी ये है, ए बी ये है और ए सी ये है। ये किसका होता है, साइन का होता है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब, लंब मतलब ए बी बटा कर्ण ए सी, ये थीटा है तो साइन थीटा लोगे ए बी लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा लोगे तो क्या होगा, कॉस थीटा लोगे तो कॉस थीटा बी सी आधार बटा कर्ण ए सी, ए सी समझ में आया। तो देखो ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी साइन थीटा है तो साइन थीटा का वर्ग प्लस बी सी बटा ए सी कॉस थीटा का वर्ग इज इक्वल टू 1। आप देखो यहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे और लिख लो बाबू, ठीक है, बार बार और बराबर लिखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, यही प्रूव करना था ना समकोण त्रिभुज में, देखो प्रूव हो गया, ठीक है। अगर हम साइन थीटा का मान देखो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा जिसकी जरूरत है उसको हम ले लेंगे, टैन थीटा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ठीक है, टैन थीटा ए बी बटा बी सी। इतना हो गया, इतना समझ में आ गया सबको। अब चलो इसी प्रश्न से, इसी क्वेश्चन से, इसी फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बताएंगे हम, कैसे बताएंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलो हम एक फॉर्मूला पढ़े अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है और इसको रटना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले में अगर हम दोनों तरफ, इसी फॉर्मूले में दोनों तरफ किसी से भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो दो है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, किसी एक से भाग दे दो दोनों तरफ, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर से भाग दोगे तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भागा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटा क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। भाई दोनों तरफ भाग दोगे ना, LHS में भी और RHS में भी, इधर भी और इधर भी, एक में भी भाग दोगे साइन स्क्वायर थीटा से और इसमें भी भाग दोगे साइन स्क्वायर थीटा से, तभी तो बात बनेगी, तभी तो ये कट जाएगा, तब ये बराबर ये होगा। समझ में आया। अब इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत मेहनत लगती है, आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बहुत दुख की बात है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा ये हमने लिखा। आप देखो फिर, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी हमने ये नहीं बताया था तो ये लिख लो, tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा है, तो देखो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। याद करो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन, देखो 1 बटा साइन थीटा है, 1 बटा साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है। आप इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया एक ठो, जैसे कौन सा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये डायरेक्ट बताया जाता है कि ये फॉर्मूला याद कर लो, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे याद हो तो याद कर लेना, नहीं तो इसे याद रखना, ठीक है। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले आते हैं। आप एक तरफ, हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए हैं, फिर क्या कर दोगे, फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे यहाँ पे कि दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ एक बार, फिर दोनों तरफ किससे, इस बार साइन स्क्वायर से भाग दिए थे, अब कॉस स्क्वायर से भाग दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो भाग दोगे तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भागा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे नीचे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट जाएगा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बटा, ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, जैसे ये हुआ था। तो हम बताओ, याद करो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू, देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बताया था कि नहीं बताया था। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, समझ में आया। या आप इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, बनते हैं। ट्रिकोनोमेट्री में जो है यही फॉर्मूले हैं, बस इतने ही फॉर्मूले हैं, तो इतने ही फॉर्मूला रट जाओगे, क्लास 10th का सारा क्वेश्चन ट्रिकोनोमेट्री का जो है बन जाएगा। तो इसको नोट कर लो।